हरियाणा में अगर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कहीं पर देखी जाती है तो वो टोल प्लाजाज पर देखी जाती है। टोल प्लाजाज कर्मी पर ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कि बाउंसर्स करते हैं ये लोग, ताकि कोई भी अगर अपनी मनमानी करे तो बाउंसर्स को उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, मारपीट हो और उसके बाद जो केसेस हैं वो कोर्ट में चले जाते हैं। इसकी टोल प्लाजाज क्या हमारी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं? ये टोल हमें क्यों भरने पड़ते हैं, किस वजह से भरने पड़ते हैं? कई लोगों के अंदर ये मिथ भी है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा तक वो यहाँ पर खड़े हैं तो टोल उनका फ्री में लिया जाएगा। इस बात को मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग टोल प्लाजाज के कर्मियों के साथ लड़ाइयाँ कर लेते हैं। आज विजय शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, टोल प्लाजा मैनेजर हैं, और अगर इनके करियर की बात करें तो 2004 से लेकर अब तक यानी कि टोटल 21 सालों से ये टोल प्लाजाज के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनसे बेटर आई थिंक टोल प्लाजाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई नहीं बता सकता। विजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका जी यहाँ पर पहुँचने पर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि कहीं ना कहीं लोग गुंडागर्दी का साधन मानते हैं ये टोल प्लाजाज पर, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर? नहीं मैम, यहाँ पे गुंडागर्दी कहाँ है? गुंडागर्दी तो होती नहीं यहाँ पे। तो एक जॉब करने वाला आदमी गुंडागर्दी क्यों करेगा? और एक दायरे में रह के तो गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। एक जगह पे वो गुंडागर्दी भी नहीं हो सकती। गुंडा करने वाले तो होंगे तो एक जगह तो रहेंगे नहीं जी। तो ये गुंडागर्दी नहीं है। तो सर अपना रोजगार दे रखे, वो तो नौकरी करते हैं यहाँ पे। सर मैंने वही बात कही कि लोग है ना छोटी छोटी बात को लेकर इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लाइक 3 मिनट से ज़्यादा खड़े हो गए तो रूल्स हमारे ऊपर ही चलाना शुरू कर देंगे, टोल प्लाजा वालों पर, कि 3 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया तो हम टोल क्यों भरें? तो वो क्या नियम होता है सर? ऐसा है, यदि आप 3 मिनट हमारी वजह से, सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से हो, हमारी वजह से लेट हो गए तो हम मानते हैं कि आप फ्री जा सकते हो। जी। यदि आगे जो गाड़ी रुकी हुई है और उसके फास्टैग प्रॉब्लम है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से यदि आप रुक रहे हो, उसमें ऐसा हमारा टोल लाइन का कोई मतलब है नहीं। जी। तो वो टोल फ्री आप दे हो ही नहीं सकते उसमें। आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अगर टोल प्लाजाज को लेकर बात करें तो किस तरह के स्कैमर्स आपके पास आते हैं सर? और कोई 3-4 ऐसी घटनाएं हैं जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो टोल बचाने के चक्कर में टोल बैरियर तोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम कंप्लेंट डाल देते हैं जी। और जो प्रशासन है वो जो आगे कानूनी कार्रवाई होती है वो कर देते हैं उसके ऊपर। सर कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे मशीन्स आपके पास तो लगी होती हैं, हाई रेजोल्यूशन कैमराज लगे होते हैं, जिससे टोल प्लाजा का जो आपका फास्ट टैग है वो स्कैन हो जाएगा। क्या ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं कि कोई और अगर करना चाहे उनको स्कैन तो वो स्कैन भी कर सके? हाँ, वो हमारे जैसे अब फास्टैग क्या है, ये फास्टैग का एक रूल आ गया कि आपके पास यदि फास्टैग है, चेसिस नंबर पे रहेगा तो 3 महीने, उसके बाद एनीथिंग आपकी आरसी बन जाएगी तो नंबर प्लेट पे आएगा। तो हम नंबर पर से जो फास्टैग है आपके नंबर पर काट लेते हैं। कैमरेज हमारे पास लगे हुए हैं। जी। तो मतलब कोई स्कैम वगैरह की कोई वो नहीं है कि अगर मान लो बाहर मैं अगर वॉच दिखा के अगर टोल प्लाजा वाले उसको स्कैन कर लूँ तो पैसे मेरे पास आ जाएंगे, कुछ ऐसा होता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो सॉफ्टवेयर कंपनी अलग होती है जी। इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति टोल प्लाजाज पर किसी तरह की कोई लापरवाही करता है तो जेल के पीछे भी जाना पड़, सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो कानूनी कार्रवाई कर देती हैं कंपनियाँ। जी। यदि आप बार बार टोल को तोड़ के जा रहे हो, उसमें क्या है, जो NHA की प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान भी होता है, बंदे को भी नुकसान हो सकता है जो वहाँ पे गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं। जी। तो इस चक्कर में हम प्रशासनिक जो भी है लीगल काम करते हैं, अनलीगल नहीं हो सकता। राइट। सर जो टोल प्लाजाज होते हैं वो सरकारी होते हैं या प्राइवेट होते हैं? गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट आते के हैं। अंडर होते हैं। गवर्नमेंट के अंदर, NHI के अंदर होते हैं, लेकिन होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि जो टोल प्लाजाज की जो अवधि होती है वो 10 साल तक की होती है, उसके बाद टोल प्लाजाज बंद कर दिए जाएंगे। नहीं, ऐसा ही अवधि नहीं हो सकता, अवधि नहीं बोल सकते। यदि टोल प्लाजा की अवधि होगी तो आपका इसका दोबारा गड्ढे हो गए तो गड्ढे नहीं भरे जाएंगे। तो नवीनीकरण भी तो साथ के साथ में होता है, मेंटेनेंस भी तो चलता रहता है ना साथ के साथ में। मतलब जो पैसा हम हमारी जेब से टोल प्लाजाज पर पे करते हैं वो रोड बनाने में या गड्ढे वगैरह जो हो गए उनको मेंटेन करने में तो लगते हैं साथ में। अच्छा जी। तो लोग तो इसको मतलब सर वरदान तो मानते ही नहीं, अगर ये चीज़ ना हो तो फिर रोड ही खत्म है। आज से आप 5-7-10 साल पहले जाके देखोगे तो रोडों की क्या हालात थी। वो जब से रोड बने हैं तो डेवलपमेंट देख लो आप, किसी भी एरिया में निकल जाओ। हरियाणा में 2016 से 17 से पहले तो समथिंग मान के चलो 2015 में तो 2 ही रोड होते थे लगभग, दिल्ली से चंडीगढ़ और दिल्ली से जयपुर। आप हरियाणा में अब कहीं भी निकल जाओ किसी भी एरिया में तो आप देखोगे 4 लेन एक्सप्रेस निकले हुए हैं। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं यातायात को बहुत आसान और निर्मम बनाया है टोल प्लाजा ने। ये आप रोड मेंटेनेंस के बारे में आप देख लो, जो गाड़ी मोटर मालिक हैं आप उनसे पूछ के देखो
जो पहले का टाइमिंग और अब का टाइमिंग क्या है, जी जो व्हीकल का जो अपना मेंटेनेंस था उसका देख लो, तो टाइम भी बच गया और मेंटेनेंस भी बच गया। जी। तो देखो ये तो है ही, बेनिफिट तो है ही। तो एनएचआई की तरफ से क्या क्या और फैसिलिटीज़ जो है लोगों की तरफ प्रोवाइड करवाई जाती है सर, जैसे एम्बुलेंस वगैरह? एम्बुलेंस होगी, हाइड्रा क्रेनेज होगी, और एक पेट्रोलिंग होती है जी जी। यदि रात को किसी को रात में 24 आवर्स किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 1033 एक NHI टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल करो, आपको फैसिलिटी मिलेगी। जी। सर ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आपका हाईवे पर पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, तो 1 लीटर एनएचआई की तरफ से फ्री भी मिलता है, कुछ ऐसा प्रावधान है? ऐसा है, यदि वो पे करना पड़ेगा, जो आपको वहाँ पहुँचाने में जो हमारी हेल्प होती है उसका हम वो ले सकते, किराया नहीं लेते। वहाँ जितना आपको 5 लीटर देंगे, 2 लीटर मांगा है आप, वो हम पहुँचा देंगे, लेकिन वहाँ उसका किराया नहीं लेंगे। जो पेट्रोलिंग डीजल या पेट्रोल की जो अमाउंट होती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन ये है कि पेट्रोल आपके पास आ हाँ, जाएगा। आ जाएगा। 1033 पे आप कॉल कर दो, जो भी समस्या हो आप बता दो वहाँ पे, तो यानी जो भी आपके प्लाजा नियर अबाउट जो भी टोल है आपके पास, जी तो वहाँ से हमारे ऊपर से कॉल आएगी, कॉल सेंटर से, तो आपको हेल्प के लिए भेज देंगे। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है सर, उसके अंदर कैसा रोल रहता है ये टोल प्लाजाज का? डॉक्टर जाता है साथ में, एम्बुलेंस और डॉक्टर साथ में जाते हैं। अच्छा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 24x7 तक मतलब जो जो एम्बुलेंसेज है वो यहाँ पे खड़ी रहती बिल्कुल हैं? ऐसे 24 सिर्फ एक ही सर? हर एक टोल पे एक हर एक टोल पे है, एक? हर एक टोल पे एक ओके। जी। तो कोई जैसे अब मान लीजिए कोई लगातार टोल तोड़ रहा है सर, मान लीजिए कि कई बार मैंने देखा है कि ट्रक के पीछे लगाकर गाड़ी को और वो जंप कर देता है टोल को, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? क्या उसके ऊपर भी केस वगैरह करते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी, और करते भी हैं। यदि उसमें क्या होता है, वो टोल बचाने के चक्कर में करता है, बूम बैरियर तोड़ गया, उसके जान मान की दोनों की नुकसान होता है, तो हम उसके कंप्लेंट डाल देते हैं, जो कानूनी कार्रवाई होती है हम कर देते हैं जी उसके ऊपर। अच्छा, जी। तो कोई ऐसा भी अभी तक ऐसा क्लेम है सर जो बहुत मतलब लाखों में गया हो क्लेम, किसी भी कस्टमर से आपने लिया हो? अभी तक नहीं लिया? तो उससे उससे फिर कोर्ट कचहरी से पीछा कैसे छूटे सर? कोर्ट केस डाल देते हैं जी हम, अच्छा। जी, जो बार बार नुकसान करता है इसके लिए हम कोर्ट केस डाल देते हैं। तो इन्हें चाहिए जो भरपाई होती है तो भुगतना पड़ेगा उसको। जी। तो जो टोल प्लाजा को खुद को मेंटेन करने वाली जो चीज़ें हैं, क्या वो भी मतलब इसी पैसे से पूरी की जाती है या गवर्नमेंट की तरफ से होती है? नहीं, गवर्नमेंट NHI को कॉन्ट्रैक्टर देते हैं जी, मेंटेनेंस का भी और सॉफ्टवेयर का भी, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है वो जी। वो जैसे उसको नुकसान हुआ है वो भरपाई कर ही देते हैं उससे जी। तो सर सुनने में ये चीज़ भी आती है, मतलब वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा फनी है, कहते हैं कि जो टोल प्लाजा के जो ये गेट हैं ये अंदर सुरंग से जाना पड़ता है सारे के सारे लोगों को। जिस टाइम फास्टैग नहीं थे उस टाइम पे हमने टनल बनाए हुए थे, कैश का मामला था, जी तो कैश को बाहर लेके बहुत सी प्लाजाओं पे डकैती हुई थी, जी चोरी डकैती होती रहती थी। तो उस टाइम पे ये क्या था, बाहर गेट ना होने की वजह से अंदर से ही आते थे और अंदर से ही जाते थे, जो अंदर बैठते हमारे TC अंदर से आना होता है, आज भी है। अब कैश बहुत ही रेयर, 2-1% मान के चलो 1% ही है, बाकी जब से फास्टैग ही है जी तो अब कैश नहीं है। अब ऐसे है जो बूथ स्लैश है वो टोल बनने लग गए जी अब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब उससे फायदा भी हुआ है आप लोगों का सर, जो चोरी डकैती के मामले कम भी हुए हैं? चोरी डकैती के मामले तो बहुत कम हो गए थे, जी। तो अब नहीं है। सर मैं देख पा रही हूँ कि अब जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी जो व्यक्ति बिलोंग करता है उसके पास भी व्हीकल्स आ गए हैं, तो ऐसे में जो आबादी बढ़ रही है व्हीकल्स की, क्या एक्सीडेंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं? एक्सीडेंट की वजह यही है, स्पीड को लिमिट नहीं देखते, रोड के अच्छे बन गए तो सिर्फ एक भगाने के ऊपर ही ध्यान देते हैं जी। बिल्कुल। तो रोड ये नहीं देखते कि हाँ तो आपने एक स्पीड लिमिट भी दे रखी है, तो स्पीड लिमिट देखी तो आराम से रोड अच्छे हैं, तो ये नहीं है कि आप भगाने के लिए दे रखे, आप अपनी साइड से चलो तो आराम से। सर एक मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, जो लावारिस पशु है उनका भी कहीं ना कहीं आतंक देखने को मिलता है कि वो गाड़ी के सामने आ गए, ट्रक के सामने आ गए, गाड़ी को भी नुकसान और पशु को भी नुकसान। तो क्या NHAI खुद ये कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बना सकते कि जिससे पशुओं को पकड़ के अंदर डाल दिया जाए, लाइक कहीं गो अभ्यारण्य में भेज दिया जाए या फिर बहुत सारी गौशालाएं बनी हुई हैं वहाँ पर भेज दिया जाए? नहीं, इसके NHAI नहीं कर सकते, लेकिन करना तो चाहिए सर। नहीं, इसके लिए फिर हमारी पेट्रोलिंग रहती है जी। अच्छा जहाँ पे ज़्यादा गोवंश होते हैं या आवारा पशु होते हैं उनको साइड में हटा ही देते हैं जी। जी। ऐसा सर 2016 से पहले की स्थिति बात करूं तो किस तरह की स्थिति हुआ करती थी, लाइक लोगों को आने जाने में कितनी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी? बहुत ज़्यादा। यदि आपकी हिसार से दिल्ली जाना होता था तो कम से कम 6-7-8 घंटे लग जाते थे। अच्छा। यदि आप हिसार से आप दिल्ली जाओगे तो मिनिमम मैक्सिमम 3 या 4 घंटे का ही है। कभी ऐसा हुआ सर कि आपने भी कभी 4 लेन का सपना देखा और वो साकार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अदर स्टेटों में जाते थे तो हम देखते थे कि आने वाले क्या हमारे स्टेट में भी ऐसी होगी। जी जब हम MP
या फिर किसी अदर स्टेट में भी जाते थे, तो हमारे को एक सपना था कि आने वाला हमारा भी स्टेट ऐसा हो। अच्छा। तो आज हम देख रहे हैं अपने कहीं भी निकल जाओ अपने शहर से तो चारों तरफ 4 लाइन 4 लाइन। लोग काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं सर टोल प्लाजा से, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बट उनको ये नहीं पता कि भाई कितना बेनिफिट क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिल रहा क्या है। है। सर टोल प्लाजाज के लिए कोई पास वगैरह भी होता है? हाँ जी, 20 किलोमीटर के दायरे में आता है जो अच्छा। 350 रुपये का उसको मंथली पास देते हैं हम, वो जो जितनी मर्जी आओ 350 रुपये में। सर कई लोग आधार कार्ड दिखा के भी चले जाते हैं, क्या उनके लिए पास मतलब टोल प्लाजा फ्री होता है, लाइक क्या होता है नहीं, वो? वो फ्री नहीं होते हैं। वो एक कंपनियां होती हैं जो अपने आसपास के गांव में देखते हैं, उनके बाहर की खेत होते हैं, तो बार बार खेत में आना जाना होता है, इसलिए उनको आधार कार्ड लोकल की आईडी देखी जाती है। तो जितने भी किसान वगैरह, किसान आंदोलन के बाद तो उनका भी टोल फ्री कर दिया गया है सर? नहीं, किसान आंदोलन के बाद वो फ्री नहीं है। अच्छा। जिस टाइम पे उनकी मीटिंग होती है, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो आप टोल प्लाजा, यदि कहीं मीटिंग है, किसानों का कहीं कोई संगठन के प्रति काम कर रहा है, वो अपना कार्ड दिखाएंगे और वो चले जाते हैं। कई बार मतलब टोल प्लाजाज के कर्मी ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि झंडा लगा लो या फिर गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। जो किसान है वो तो उनको झंडा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो झंडा परमानेंट लगा ही लेते हैं, वो जो यूनियन के लिए काम करते हैं। जी। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो टोल बचाने के लिए सिर्फ झंडा बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा टोल क्रॉस किया फिर गाड़ी डाल देते हैं। सर खुल के बोलना चाह रहे हैं बट आप इसके बारे में हमारी यूनियनों से बात हो रखी है, यूनियन वाले कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, यूनियन पूरा मतलब कोऑपरेशन चलता है। बिल्कुल कोऑपरेशन चलता ही है जी हमारा जी। आपस में, किसान यूनियन टोल वाला भी सभी कोऑपरेशन है। मेरे मन में तो जो बात थी सर टोल प्लाजाज को लेकर वो तो मैंने पूछ ली, बाकी कुछ ऐसे कॉमन सवाल जो आपके मन में चल रहे हो जिनका सवाल का आप जवाब देना चाहते हो हमारे दर्शकों को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी लोग आपको देख रहे हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही है जो यदि आप रोड यूज कर रहे हैं तो उसको टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जी। अच्छी फैसिलिटी है, कोई दिक्कत परेशानी हो आप 1033 पे कॉल कर देते हो, एक्सीडेंट हो गया भाई, कोई गाड़ी जैसे हैवी व्हीकल होते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया, यदि आप उनसे हाइड्रा कहीं से प्रोवाइड करवाओगे तो आप उसको बड़ा रेंट देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात तो जैसे आप 1033 पे कॉल करोगे तो NHAI की तरफ से गाड़ी जाएगी, हाइड्रा क्रेने जाएगी, तो वो आपको पे करनी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल, डोनेशन करना है, हाइड्रा भेजना, वो आपकी तरफ से वो होता है। हमारी तरफ से रहता है जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि टोल प्लाजाज हम लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि अगर हम लोग 2015-16 से पहले की स्थिति की बात करें, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग हांसी से लेकर हिसार तक की बात करें तो 1 घंटे का समय लगता था, 1.5 घंटे का भी समय लग जाता था, क्योंकि 1 लेन हुआ करता था। और अब 4 लेन बना है, 4 लेन के बाद तो आपको शायद आधा घंटा भी नहीं लगता कि आप आधे घंटे में हांसी से हिसार पहुँच जाते हैं, 15 मिनट का रास्ता रह गया है। तो ये हमारे लिए वरदान है, और वरदान होने के साथ साथ कई लोग सोचते हैं कि टोल प्लाजाज कब हटेंगे। अगर ये टोल प्लाजाज हटा दिए गए ना तो रोडों की मेंटेनेंस हो पाएगी, और रोड्स की अगर मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी तो एक्सीडेंट्स के जो कारण हैं और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएंगे, और अधिक बढ़ने की वजह से फिर आपका भी व्हीकल लेकर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई है, आपके 100, 150, 200 जितने भी रुपए लगते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के काम के लिए ही जाते हैं, ताकि आप लोग जो है अपने यातायात का ज़्यादा ज़्यादा मज़ा ले सकें, और आपका जो टूर रहने वाला है या फिर आप सड़कों पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं वो इजीली आप कर सकें। आपके मतलब यातायात को आसान बनाने की प्रक्रिया है ये एक।